हाय ऑल। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में। आप पाइथन को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। ओके, इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट आपका रहेगा कि आपका इंस्टॉल आपको कैसे करना है, पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप। एंड दूसरी चीज़ है कि इसमें आप क्या क्या आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, बेसिकली आप जैसे आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो, आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक आप स्क्रिप्ट आप बना सकते हो अपने सिस्टम में, राइट, वो पाइथन यूज़ करके। ओके, बट अगर अपने बात करें कि आपको एक बड़ा एक प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, राइट, उसके लिए आप क्या करते हो, नॉर्मल आप सीधा पाइथन के ऊपर नहीं बनाते, आप क्या करते हो, वो टूल्स यूज़ करते हो। ओके, बिकॉज अगर आपका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, सपोज करो 1000 लाइन्स का आपका प्रोग्राम है, ओके, उस केस में आपके ऐसा भी होगा कि आपकी काफ़ी जगह पे आपकी कुछ एरर्स भी होगी, राइट, एंड आपको वो प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, आपको डिबग भी करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या एरर्स आपकी, राइट। उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो कुछ टूल्स यूज़ करते हो। हमारे पास पाइथन के अंदर मल्टीपल टूल्स रहते हैं। ओके, आप कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का रहता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ओके, ये आप विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप डिबग कर सकते हो, आप अपना पाइथन स्क्रिप्ट आप बना सकते हो एंड उसको आप डिबग करवा सकते हो। ओके, एंड सिमिलर आपका एक पाइचार्म है, वो भी आपका बहुत अच्छा एक टूल है, आप वो आप कर सकते हो। ऐसे और भी आपके टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर टू क्रिएट ए पाइथन प्रोग्राम, प्लस उसको डिबग करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आप इन टूल्स के अंदर सब कुछ आप परफॉर्म करके देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। आज फिर हम क्या करने वाले हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा कि आपका इंस्टॉलेशन कैसे रहेगा। ठीक है, कि आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, एंड देन आप वो अगर मान लो इनमें से कोई टूल आपको यूज़ करना है तो वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, हम आपको पहले पाइथन इंस्टॉल करके दिखा देते हैं एंड देन उसके बाद आप ये विजुअल स्टूडियो है वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स के थ्रू गाइड करने वाला हूँ। आपको सिंपल ये स्टेप्स को ही फॉलो करना है एंड आप इजीली आप अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, चलो चलते हैं। पहले हम पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, ओके, पाइथन इंस्टॉलेशन अपने देखते हैं उसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, एंड देन फिर अपने उसके बाद हम जैसे ये जो टूल है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, फर्स्ट अपने बात करते हैं लाइक आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अगर मैं स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप ही मान लो ये इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो रहेगा आपको गूगल पे जाना है। ओके, गूगल पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। ओके, सिंपली आपको क्या सर्च करना है, डाउनलोड पाइथन। जैसे आप सर्च करोगे आपको एक वेबसाइट आ जाएगा python.org। ओके, ये वेबसाइट में आपको मिलेगा। ये इसका पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसके ऊपर जाना है एंड इसमें आपको एक डाउनलोड का सेक्शन होगा, डाउनलोड का एक आप कह सकते हो एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलो मैं आपको साथ के साथ करके भी दिखा देता हूँ। ओके, ये मैंने अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, डाउनलोड पाइथन। मैं सर्च करता हूँ डाउनलोड पाइथन। ओके, सिंपली आपको एंटर करना है एंड ये आपको यहाँ पे एक python.org है, देखो आपको एक वेबसाइट दिख रही है, राइट, python.org, आपको इसी पे जाना है। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये वाला डाउनलोड पाइथन पे आप जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, python.org, जो पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट है उस पे लेके जा रहा है। कौन से सेक्शन पे, डाउनलोड वाले सेक्शन पे। ओके, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ओके, python.org वाली वेबसाइट पे। जैसे मैंने क्लिक किया ये मुझे
पाइथन की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे python.org पे। एंड ये मेरा कौन सा सेक्शन है, डाउनलोड वाला ही सेक्शन है। बट स्टिल आपको डाउनलोड सेक्शन पे आप श्योर नहीं हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए। सो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट वर्जन आपको दिखाएगा। आप अपने विंडोज़ के लिए क्या आपका लेटेस्ट वर्जन है, एंड अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो, मैक ओएस यूज़ कर रहे हो आप, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। सो अगर आपको लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, आप वो कर सकते हो। अगर आपको देखना चाहते हो कि इसके और क्या क्या रिलीज और क्या क्या वर्जन है इसके आए हुए हैं, राइट, आप स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके और जो दूसरे इसके वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके ये वर्जन है, राइट। एक्टिव आपके कौन कौन से रिलीज है, अभी यहाँ पे आपके ये एक्टिव रिलीजेस है, लाइक 3.10 है, 3.9 है। इनकी वैलिडिटी क्या है, ये आपका कब तक आपका सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक ये सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो ये आप देख सकते हो। सो पहले एक वर्जन चलता था पाइथन वर्जन 2.7, अभी आपका लेटेस्ट चल रहा है 3.10। ओके, सो यहाँ पे ये अगर आपको उनको डाउनलोड करना है, आप यहाँ से ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको क्लिक करना है डाउनलोड पाइथन, ये इस वाले वर्जन पे। ओके, सिंपली आप क्लिक करते हो, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये कौन से वर्जन के लिए, आपका विंडोज के लिए है, देख देख लो आप, राइट। अगर आपको कोई दूसरे ओएस के लिए डाउनलोड वर्जन करना है, लाइक लिनक्स के लिए करना है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, आप इस पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लियर है। आपका मेरा फाइल डाउनलोड हो गया है। सिंपली मुझे उस फाइल पे जाना है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं बात बताऊँ, मेरा अगर सेकंड इसका स्टेप बताऊँ, अपने डाउनलोड पे क्लिक किया, आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है, राइट। जो आपकी .exe फाइल होती है, ओके, वो आपकी डाउनलोड हो गई है। आप कह सकते हो उसको आप डाउनलोड करो। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अपना था, राइट, क्लिक किया, इस पे डाउनलोड पे क्लिक किया, आपकी फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है, राइट। एंड देन अब आपको क्या करना होगा, देन एग्जीक्यूट दिस फाइल, है ना। तो अभी आपको सिंपल एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट करते टाइम पे आपको इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई आप गेम इंस्टॉल करते हो, राइट। सिंपल आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करते हो, आपका जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाता है, करेक्ट। सिंपली आपका उस गेम की तरह ही ये पाइथन आपकी इसकी जो फाइल है वो वैसी आपकी एग्जीक्यूट रहती है। एंड मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। चलो इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने डाउनलोड की हुई है फाइल, राइट, ये वाली फाइल थी। तो आपने सिंपली इसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, राइट। आप करोगे रन एज ए एडमिन। मैं रन करता हूँ जैसे ही। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे यस करना है, सिंपल अलाउ करना है। ओके, जैसे मैं यस करता हूँ, अभी आपका सिंपल एक सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी मेरे को क्या कहना है, इंस्टॉल नाउ, और यहाँ पे साथ में ना इस पे आप क्लिक कर लेना, ऐड पाइथन पाथ, पाथ भी आप ऐड करवा लेना। ओके, जब भी आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कीजिए, अब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे आपको पाथ ऐड करना था, एंड देन इंस्टॉल नाउ। आपका थोड़ा बहुत अगर कोई पूछेगा आपको, नेक्स्ट ही करना होगा आपको, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। एंड विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है पाइथन को इंस्टॉल करना। इसमें किसी को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, आई होप। बट स्टिल किसी को कोई इश्यू आए तो आप बता सकते हो। ओके, ये मेरा वर्जन कौन सा है, पाइथन 3.10, जो अपना लेटेस्ट वर्जन था, राइट। हम वो सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये मेरा 64 बिट के लिए है। ओके, ऐसे आप भी अपने सिस्टम की अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप आप परफॉर्म कर सकते हो। वही फाइल आपको डाउनलोड करना होगा पाइथन की वेबसाइट से। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ आप कर सकते हो डाउनलोड। अगर आपका मैक ओएस है तो आप मैक के लिए भी आप जो सेटअप है आप उसके लिए अलग से फाइल डाउनलोड कर सकते हो।
सो देखिए आपका सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। सिंपली इसको क्लोज करना है। ओके, आपका पाइथन इंस्टॉल हो गई है। ओके, सो इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप पाइथन आप टाइप कीजिए। ये देखो आपको आ रहा है पाइथन, इसका आपको आ गया है। इस पर सिंपली इसको ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। एंड ये देखो ये आपको दिखा रहा है, राइट, ये आपका पाइथन है एंड ये आपका इसका सिंबल होता है। सो जब भी आप पाइथन ओपन करते हो तो आपका इसका सिंबल क्या दिखाई देगा, इसका सिंबल रहेगा 3 ग्रेटर देन साइन। ओके, सो दैट मीन्स ये आपका क्या है, पाइथन है। अगर आपको स्टिल आपको चेक करना है कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप सिंपली कुछ एक्शन आप परफॉर्म करके देख सकते हो, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने किया फॉर मल्टीप्लाई बाय 5 20, है ना, एज ए कैलकुलेटर मैंने काम किया 54 प्लस 20 74, राइट। ये देखो एज ए कैलकुलेटर तरह काम कर रहा है। सो ऐसे आप चेक कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू मैंने सेट की 100। सो अगर आप ए का वैल्यू आप चेक करना चाहते हो, सो यहाँ पे दिखा रहा है ए की वैल्यू है 100। सो दैट मीन्स आपका जो पाइथन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ओके, सो ऐसे आप क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो। सो आपका पाइथन का इंस्टॉलेशन आपकी हो गई है। ओके, सो एक तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लाइक पाइथन सर्च करके आप उसमें जा सकते हो, राइट। ओके, इसको आप पाइथन का डायरेक्ट आपको ये आ जाएगा, CLI आ जाएगा आपका कमांड लाइन इंटरफेस पाइथन का। ओके, एंड दूसरा आप अगर इसको एक्सेस करना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट से। ओके, सो यहाँ पे आप कैसे एक्सेस करोगे, सो यहाँ पे आपको पहले टाइप करना पड़ेगा पाइथन। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइप किया पाइथन। अब देखो मैं जैसे पाइथन टाइप करके एंटर करता हूँ, अब इसने क्या कर दिया, मेरा सिंबल चेंज कर दिया। पहले मैं किस में था, मेरे सिस्टम में था, राइट, सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट पे था। सो इसमें आप सिंपली पाइथन कीवर्ड टाइप करोगे एंड ये आपको पाइथन पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे सिमिलर अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लाइक ए इक्वल टू 200 एंड ए की वैल्यू है मेरी 200, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, सो आपका 90 आ गया। सो आप ऐसे आप करके देख सकते हो 10 प्लस 1 प्लस, सो 10 प्लस 15 25, राइट। सो ऐसे आपको आउटपुट आ जाएगी। दैट मीन्स आपका प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। एंड अब आप यहाँ पे पाइथन के ऊपर हो, राइट, ये आपका पाइथन का सिंबल है। अगर आपको यहाँ से एग्जिट होना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एग्जिट एंड देन इसके जो ब्रैकेट होते हैं वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। सो जैसे आप एंटर करते हो आप एग्जिट हो जाते हो, आप वापस से अपने काम पे आ गए, सिस्टम की कमांड लाइन पे आ गए हैं। ओके, एंड जैसे आप वापस से पाइथन देते हो यहाँ पे पाइथन, सो आपको पाइथन पे लेके चला जाएगा। देखो मैं वापस से एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड किया, ये देखो कंट्रोल जेड किया, एंटर किया, आपको लेके चला गया, एग्जिट कर दिया उसको। सो दो मेथड है, अगर आपको पाइथन से एग्जिट होना है तो आप या तो एग्जिट कीवर्ड आप यूज कर सकते हो विद ब्रैकेट्स, राइट। ओके, विद ब्रैकेट्स, सो ये इससे भी आपका एग्जिट हो जाएगा। दूसरा एग्जिट कैसे कर सकते हो आप, कंट्रोल जेड एंड एंटर, सिंपल शॉर्टकट, आपको एग्जिट टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो अभी तक हमारा जो पाइथन का इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हो गई है, राइट। सो अब आपने क्या क्या देखोगे, आप जो टूल्स आप कौन से यूज करोगे अपने जो प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, राइट, जो आप प्रोग्राम्स आप क्रिएट करोगे, सो उनके लिए आप कौन से टूल्स यूज करना है, सो उसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे, है ना। अब अपने को उसका प्रोसेस चेक करना है, क्लियर है। सो वो भी मैं आपको सिंपली ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखा देता हूं कि इसको कैसे करना है। ओके, सो चलो फिर आप अपने यहाँ पे टूल के अंदर मैं बात करूँ ना, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है उसको आप कैसे करते हो इंस्टॉल। ओके, सो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं उसका इंस्टॉलेशन कैसे रहता है। सो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को सर्च करने के लिए आपके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सो पहला स्टेप क्या रहेगा, जैसे पाइथन में आपने सिंपली गूगल में जाके सर्च किया था डाउनलोड पाइथन, राइट। सिमिलर यहाँ पे भी आप क्या कहोगे, आपको पहले गूगल के अंदर जाना होगा, राइट। गूगल में आपको सर्च करना होगा, क्या सर्च करना है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ओके, सिंपली आपको ये सर्च करना है इसके साथ। ओके, जैसे आप ये सर्च करते हो आपको आउटपुट आ जाएगा, आपको एक जो विजुअल स्टूडियो का
जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो आपको दिखाएगा। ओके, आपको पहले मैं ये फर्स्ट स्टेप आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। ओके, सो चलो चलते हैं। सो देखो, अभी मैंने यहाँ पे गूगल में जाके मैंने यहाँ पे टाइप किया है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है, सर्च करना है इसके साथ। जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पे आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो का, ये आपको दिखा देगा, राइट। एंड यहाँ पे आपको कौन से सेक्शन पे लेके चला गया, डाउनलोड वाले सेक्शन पे। सो सिंपली आपको, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है इसके थ्रू जा सकते हो, या फिर आप इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। ओके, कोई भी वेबसाइट में आप चले जाओ, या आपको पर्टिकुलर डाउनलोड वाले सेक्शन पे लेके चले जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपको वर्जन दिखा रहा है कि आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है। ओके, लाइक विंडोज़ के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, या फिर मैक ओएस के लिए करना है। ओके, वो आप देख सकते हो। सो मेरा यहाँ पे ये जो पीसी है मेरा विंडोज़ का है, सो मैं विंडोज़ डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, मैं जैसे डाउनलोड करता हूँ, सो ये मेरा डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो देखिए मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, सो जैसे मेरी फाइल डाउनलोड होती है, देन आपने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको। तब तक अपने जो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो फाइल एंड एग्जीक्यूट इट, राइट। आपको क्या करना है, फाइल आपको डाउनलोड करनी है एंड देन आपको क्या करना होगा, इसको एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, एंड एग्जीक्यूट आप कैसे करते हो, आपको क्या क्या करना होगा वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ओके, हाँ, सो ऑलमोस्ट या सो मेरा अभी ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो डाउनलोड हो गया है। ओके, मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। ये देखिए, हमें इसको क्या करना है, सिंपली रन करना है। ओके, एग्जीक्यूट करना है। सो चलो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, रन एज ए एडमिन। सबसे पहले वो परमिशन मांग रहा है, राइट। ओके, लाइक आपको अपने सिस्टम में चेंजेस करने हैं या नहीं करने। यस, मुझे ये इंस्टॉल करना है, राइट। सिंपली आपको यस करना है, देन आपका जो सेटअप है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो देखिए आपका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट का परमिशन है, वो आपको एग्री करना होगा एंड देन नेक्स्ट करना है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक पाथ दिखा रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट कीजिए। एंड यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं स्टार्ट मेन्यू पे आपको ये वो आपको जो नेम से प्रोग्राम दिखाए या ना दिखाए, राइट। ओके, सो आपको एक शॉर्टकट आपको बना के दे रहा है स्टार्ट मेन्यू पे। सो मैं चाहता हूँ हाँ ठीक है वो बना दे। सो सिंपली नेक्स्ट कीजिए एंड यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये चारों के चार के बॉक्स है, अगर आपको डेस्कटॉप पे भी आइकन चाहिए आप वो भी आप कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे भी आइकन चाहिए एंड साथ में ये नीचे वाले सारे के सारे आप जो ऑप्शंस हैं आपके सारे के सारे आप ऐड कर लेना। ओके, इनका क्योंकि इन फ्यूचर आपका इनका यूज़ रहेगा, देन अपने उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सो अब मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ एंड इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, मोस्टली आपको परमिशन अलाउ करना है, देन आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है। सो ये जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सो जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, लाइक ये दिखता कैसे हैं एंड इसका यूज़ क्या है वो अपने डिस्कस करते हैं। ओके, सो देख लीजिए यहाँ पे अपना जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अब अगर आप इसको लॉन्च करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, अगर लॉन्च नहीं करना तो इसको विदाउट क्लिक किए इसको आप फिनिश कर सकते हो। सो ठीक है, मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक किया, देन मैं इसको फिनिश करता हूँ ताकि अभी लॉन्च हो जाएगा आपका विजुअल स्टूडियो। ओके, एंड आप इसमें चेक कर सकते हो आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अपने इसमें कुछ भी आप एक कमांड्स वगैरह आप स्क्रिप्ट वगैरह बना के आप देख सकते हो, आप कुछ भी आप प्रिंट वगैरह करवा के देख सकते हो, राइट। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो प्रॉपरली आपका इंस्टॉलेशन हो गई है। ओके, सो मैंने इसको रन क्यों किया, ताकि अपने को पता चल जाए कि जो हमने इंस्टॉलेशन किया है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, राइट, वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो एक बार अपने क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके,
सो इनिशियली जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो तो गेट स्टार्टेड का एक मैसेज आता है। ओके, एंड यहाँ पे आप देखिए एक मेरा फोल्डर है, इसमें मैं एक नई फाइल बनानी है, एक नया प्रोग्राम बनाना है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप एक नया मेरा test1.py करके मेरी एक फाइल है, मैं वो फाइल बनाना चाहता हूँ। ओके, ये आपकी फाइल बन गई है एंड इसमें आप अपना नोटपैड की तरह ही है। ओके, इसमें आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, बता सकते हो एंड इसमें अपना प्रोग्राम आप अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इसका जो यूज़ है, विजुअल स्टूडियो का यूज़ क्या होता है कि आप इसमें अपना प्रोग्राम तो आप बना ही सकते हो, साथ के साथ उसको आप डिबग कर सकते हो। लाइक उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आपको हाईलाइट कर देगा एंड इससे काफ़ी यूज़ है इसका। ओके, आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा पाइथन में इसका यूज़ कैसे करते हैं, राइट, विजुअल स्टूडियो का क्या यूज़ है। एंड ये आपको सिंपली अगर अपने बात करें ना, ओके, कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये जो विजुअल स्टूडियो होता है। ओके, सो चलो अपने देखते हैं कि आपको प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। सो मैं सिंपली ए इक्वल टू कोई वैल्यू डिफाइन करता हूँ लाइक 10 एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट फंक्शन। ओके, एंड मैं यहाँ पे ए का वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, राइट। सो बोला प्रिंट ए। सो मैं इसको अगर रन करूँ, ठीक है, मेरे को बता देगा इसमें प्रॉपर क्या एरर है या क्या नहीं है, राइट। ओके, सो देखिए मैंने जैसे मैंने इस पर रन किया है ना, रन पाइथन फाइल। सो मैंने जैसे ही उसको फाइल को रन किया, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने 2 टाइम्स किया था। सो ये देखिए आपको उसका आउटपुट आ रही है, राइट, 10 आ रहा है। सो मैं इसमें सपोज करो मैं इसकी वैल्यू अगर मैं 100 करता हूँ, राइट। ओके, मैंने 100 किया, देन मैं अगेन अगर रन करता हूँ इसको, सो आपको दिखा देगा कि इसका आउटपुट क्या आ गया, आपकी 100 आ गई है, राइट। सो ऐसे आप साथ के साथ आप आउटपुट भी देख सकते हो। अगर आपको इसको डिबग करना है वो भी कर सकते हो। इसमें आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी ये बता देता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड और भी बहुत सारा यूज़ है, वो आगे अपने डिस्कस करने वाले हैं इसका क्या यूज़ रहता है। क्लियर है। सो ये आपका इंस्टॉलेशन था विजुअल स्टूडियो कोड का। ओके, हमने इसके अंदर पाइथन इंस्टॉलेशन भी देख लिया, प्लस जो आपका टूल है विजुअल स्टूडियो कोड हमने उसका भी यूज़ देख लिया, राइट, उसको कैसे इंस्टॉल करना है एंड इसको यूज़ कैसे करना है। एंड आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि उसको यूज़ कैसे करना होता है, विजुअल स्टूडियो को कैसे यूज़ करना होता है। ओके, टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।